कैसे हैं आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज की डिस्कशन का टॉपिक है डर, फियर। हम इस शब्द से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन हम ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो होता क्या है बेसिकली, आज के सेक्शन में सीखेंगे कि डर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है और किस तरीके से हमारे दिमाग में घर बना लेता है, पूरा दिमाग को कैप्चर कर लेता है, अपने हिसाब से चलाता है डर हमारे दिमाग को। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हम किसी व्यक्ति को ये कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिना बात डरे हुए हो, या फिर ये कहते हैं ये आपके मन का वहम है। इस तरीके के शब्दों से हम किसी व्यक्ति को दिलासा देने की कोशिश करते हैं, उसका डर कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह के शब्दों से उसको बहुत थोड़े समय के लिए राहत मिलती है। आगे होता क्या है, थोड़ी देर बाद वो वापस उसी स्टेट में चला जाता है जिस स्टेट से हम उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। डर उस पर वापस हावी हो जाता है, डर उसको वापस अपने चंगुल में फांस लेता है। अब हम सीखेंगे कि डर की उत्पत्ति कैसे होती है। डर की उत्पत्ति कैसे होती है तो होता है कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हम ये एक छोटी सी न्यूज़ पढ़ते हैं कि सांप के काटने से व्यक्ति की मौत। तो वो न्यूज़ का हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है कि हमारा दिमाग उसको ये एनालिसिस करता है कि सांप के काटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो सांप के बारे में खास बात यह है कि केवल धरती पर 5% सांप ही पॉइजनस हैं, 95% सांप नॉन पॉइजनस हैं। लेकिन होता क्या है, सांप के काटने से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण हम जानते हैं, सीखते हैं इसके बारे में कि जो पॉइजनस सांप होते हैं, इनके काटने से जो मौत होती है वो जहर की वजह से होती है। सांप जहरीला इसलिए आदमी मर गया। लेकिन कुछ लोगों की मौत नॉन पॉइजनस सांप के काटने से भी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है डर की वजह से कि सांप जब आदमी को काटता है तो आदमी ये सोचता है कि सांप के काटने से व्यक्ति की मौत हो जाती है, अब मेरी मौत हो जाएगी, और मौत के डर से उसका दिल अनियंत्रित होकर धड़कने लगता है तेजी से, दिल की हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे हार्ट का फेलियर हो जाता है, वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मरता है। नॉन पॉइजनस सांप के काटने जो व्यक्ति मरता है वो हार्ट अटैक से मरता है। जहर का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि जहरीला सांप ही नहीं है। अब इसके आगे सीखते हैं हम डर का व्यापार कैसे किया जाता है। डर का व्यापार भी बड़े स्तर पे होता है, बहुत अच्छे से होता है। अब इसको इस तरीके से सीखेंगे जैसे हम सीमेंट के विज्ञापन को देखते हैं तो उसमें क्या काम करते हैं, कंपनी ये सीमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दिखाती है कि सीमेंट की प्रॉपर्टी नहीं शो करती है, वो एक घर को गिरा के दिखा देती है कि इस सीमेंट को यूज ना करने से ये घर गिर गया। अब ऐसा क्या हो सकता है, पॉसिबल है कि उस सीमेंट को से घर को बनाएंगे तभी घर टिकेगा, बाकी की सीमेंट यूजलेस है। उन आपके घर के गिरने से, आप उससे रिलेटेड आपके मरने से या आपके लव वंस के मरने, भाई घर गिरेगा तो आपके परिवार के लोग भी उससे आहत हो सकते हैं, उस डर को कैश किया जाता है सीमेंट के विज्ञापन में। अब इससे दूसरा एग्जांपल है आपका एंटीवायरस। इसमें क्या बताते हैं, एंटीवायरस के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, क्या वर्जन है, क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, कुछ नहीं बताते हैं। इसके बारे में क्या ऐड में दिखाते हैं, इसके विज्ञापन में बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी डिवाइस खराब हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी वायरस से, इसलिए एंटीवायरस को यूज़ करो। इसमें भी आपके डर पे हमला किया जा रहा है। तीसरा विज्ञापन है आपका कीटनाशक का। ये तो कीटनाशक के विज्ञापन में कीटनाशक के बारे में नहीं बताते हैं कि कीटनाशक आपके घर के कीड़े मार देगा या फिर कीटनाशक कितना हानिकारक होता है, इस तरह नहीं बताते। कीटनाशक के विज्ञापन में आपके घर के कीड़े दिखाते हैं, इन कीड़ों से आप बीमार पड़ जाएंगे, आपके बीमार होने के डर को दिखाया जाता है, आपके डर पे चोट की जाती है। आपको पिक्चर का एक पहलू ना दिखा के दूसरा पहलू दिखाया जाता है, डर वाला पहलू दिखाया जाता है, जो कि आपके दिमाग का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है, डर। आपके डर पे चोट की जाती है। इन तीनों विज्ञापनों में आपके डर पे चोट की गई है, जो आप पे हावी हो जाता है। डर का व्यापार। आज की कंडीशन में पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, ये वायरस है, तो इस समय आप जितने भी विज्ञापन टीवी पे देख रहे होंगे, सभी लोग अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के यूज करने से आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं। हर प्रोडक्ट यही बताने की कोशिश कर रहा है अपने विज्ञापन में कि इसको यूज करने से किस तरीके से बचेंगे हम कोरोना वायरस से।
इसके आगे की चीज आती है। इस तरीके से हमने देखा डर का व्यापार कैसे होता है। अब हम सीखेंगे डर एक महामारी की तरह कैसे काम करता है। डर एक महामारी है और बहुत तेजी से हमारे समाज में फैल जाता है, सभी के दिमाग में घर कर जाता है महामारी की तरह। इसको इस एग्जांपल से सीखेंगे। एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। ये 3 लोग गांव में हैं, रह रहे हैं, और भी लोग गांव में हैं। तो मिस्टर एक्स थोड़ा कमजोर व्यक्ति हैं, तो ये किसी फलाने प्लेस से जाते हैं। इनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ या इनका वहम हुआ कि ये प्लेस हॉन्टेड है, ये प्लेस हॉन्टेड है। तो ये क्या काम करेंगे, इनको कुछ भी अनुभव हुआ इस तरीके का, मन का वहम हुआ है इनका, तो ये वाई को बताएंगे कि फला फला प्लेस पे मैं गया था, मुझे इस तरीके का अनुभव हुआ था। अब वाई के दिमाग में डर घर कर गया। अब वाई कभी इस प्लेस से जब गुजरेगा तो उसकी दिमाग पहली बात तो एक्स का बताया वो डर था कि एक्स ने मुझको क्या बताया था। अब वाई के साथ क्या होगा, हो सकता है इसका कपड़ा किसी चीज में उलझ जाए, थोड़ा सा झाड़ी वाड़ी किसी जगह उलझ जाए, तो इसको ये लगेगा कि आज तो मुझको पकड़ लिया, आज इसको चुड़ैल ने पकड़ लिया है, इसको ये लगेगा। और ये छुड़ा के बहुत तेजी से भागेगा और भाग के गांव में जाके जेड को क्या बताएगा कि आज हमारी जान बहुत मुश्किल से बची है, आज हमको चुड़ैल ने पकड़ लिया था, हम दौड़ की जान बचा के वापस आए हैं। इस तरीके से जेड के दिमाग में जो डर है वो घर कर जाएगा पूरी तरीके से, और ये डर पूरे गांव में फैल जाएगा इस प्लेस के रिगार्डिंग। इस प्लेस के रिगार्डिंग एक फियर जनरेट हो जाएगा कि ये प्लेस हॉन्टेड है। इस तरीके से हमने देखा ये डर महामारी की तरह पूरे गांव में फैल गया। इस तरह की कहानी हर गांव में होती है। आप ये 2 प्रकार का होता है। पहला फिजिकल फियर, दूसरा होता है मेंटल फियर। ये रिलेट करता है केवल मरने का डर, ये रिलेट करता है फेल होने का डर। ये तो आपका जो डर है ये रियल होता है, ये होता है आपका इमेजिनरी। जब कोई भी चीज कंट्रोल्ड मैनर में होती है, कंट्रोल्ड है तो ठीक है, और वही चीज अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो वो हमारा डर बन जाती है। अब इसमें हम पानी का एग्जांपल लेते हैं। पानी जब तक गिलास में है तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी है पी जाएंगे। और जब ये भारी मात्रा में आ जाता है, बाण का रूप धारण कर लेता है, तो ये बन जाता है डर। इसी को हम आगे समझेंगे। आग जब तक कंट्रोल्ड मैनर में है तो इससे हम क्या करते हैं, कुकिंग, खाना बनाते हैं। जब अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो ये हमारा डर बन जाती है। जैसे एक साइंस का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है यूरेनियम का, U-235। इसमें क्या होता है, जब कंट्रोल्ड मैनर में होती है तो क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल मैनर में होती है, इससे हम बिजली बनाते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक है। और अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो हो जाता है एटम बॉम्ब। ये खतरनाक है, एटम बॉम्ब खतरनाक है, और ये हमारा डर है। तो डर इस तरीके से काम कर रहा है आपका। ये हो गया आपका फिजिकल फियर। ये जरूरी है, ये होता है, ये आपको जिंदा रखता है। क्योंकि अगर फिजिकल फियर नहीं होगा तो हम नदी में बीचों बीच कूद जाएंगे गहरे पानी में। अगर आपको मरने का डर नहीं होगा, फिजिकल फियर नहीं होगा, इससे तो आपकी जान चली जाएगी, तो आपको जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं मेंटल फियर के बारे में। ये होता क्या है, इसको ओवरकम करने का केवल एक तरीका होता है, इसको हम जाने, फेलियर इज ए नॉन परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड। फेलियर आपके दिमाग की परमानेंट अवस्था नहीं है, नॉन परमानेंट अवस्था है। ये चीज आप लिख लीजिए अच्छे से। अब हम इसके बारे में और आगे सीखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है डर। कि किसी भी तरीके का डर है, ये आयोडीन की तरह काम करता है। थोड़ी मात्रा में तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है, और ज्यादा मात्रा में उतना ही हमारे सेहत के लिए बेहद हानिकारक भी है। इसके दोनों पहलू होते हैं। तो जो डर है
5% तो आपके लिए पॉजिटिव हो गया और 95% आपके लिए नेगेटिव है। ये वाला डर आपको फायदा देगा, ये नुकसान करेगा आपको। ये आपको अलर्ट करता है, ये लाभदायक है। ये आपको पैरालिसिस कर देगा, ये आपके लिए हानिकारक है। अब आप समझ लीजिए, ये 5% डर आपके लिए लाभदायक है क्योंकि आपको अलर्ट करता है किस चीज से? अनकंट्रोल्ड फियर से। यही अलर्ट करता है आपको अनकंट्रोल्ड फियर से, और ये आपको पैरालिसिस कर देगा। बहुत लोगों का मुंह ग्रुप डिस्कशन में जब बोलने को होता है, जब वो बोलना चाहते हैं तो उनका मुंह बंद हो जाता है, बोल ही नहीं पाते, एक शब्द नहीं निकलता। ये वाला फियर होता है पैरालिसिस। आपको अपाहिज बना देता, अपंग बना देता है ये, क्योंकि हानिकारक है। इसको इस तरीके से सीखते हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इन दोनों को एग्जाम में अपीयर होना है। हुआ क्या? ये 5% डर से ग्रसित हैं, 95% डर से। 5% वाले के साथ क्या होगा? ये वाला डर उनको अलर्ट करेगा। 5% वाला डर वाई को अलर्ट करेगा, और ये डर आपसे 100% निकलवाने की कोशिश करता है। आप अपना 100% एग्जाम में एफर्ट देने की कोशिश करेंगे और ये पास हो जाएंगे। पास होने का डर आपसे एग्जाम की अच्छी तैयारी करवाता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होगा? मिस्टर एक्स, ये एग्जाम के डर से या एग्जाम के डर से या एग्जाम में फेल होने के डर से ये एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे। जब एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो ये हो जाएंगे फेल। ये भी चीज है। तो हम डर को ओवरकम कैसे करें, इससे बाहर कैसे निकलें, इसके क्या उपाय हैं? इसका उपाय, सबसे पहला उपाय तो ये है, आप इस चीज को लिख लीजिए। ये चीज आप जान लीजिए, जितना परफेक्ट होते जाएंगे आपका डर उतना ही कमजोर होता जाएगा, डर आपका खत्म होता जाएगा। इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस काम से आप डरते हैं उस काम से आप जितना भागेंगे डर उतना ही मजबूत होगा, और आपके दिमाग में इस तरीके से घर बना लेगा कि आप उस काम को कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो अब हम इसके आगे सीखते हैं कि ये काम कैसे करता है, फिजिकल फियर को कैसे ओवरकम करेंगे, उपाय क्या है। ये हम जा रहे हैं उपाय के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमको फिजिकल फियर से डर लगता है, हमको पानी से डर लग रहा है, हम क्या करेंगे? हम तैरना सीख लेंगे। हम जब तैरना सीख लेंगे तो हमें पानी से डर लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमें तैरना आता है। दूसरा, अगर हमें आग से डर लगता है तो हम आग से बचने के उपाय सीखेंगे। जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग से कैसे निकला जाए, उसमें स्मोक भर जाता है, धुआं भर जाता है, उससे दम घुटने से कैसे बचा जाए, उसके तरीके सीखेंगे किसी एक्सपर्ट से। किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो इससे हमारा आग का डर भी कंट्रोल हो जाएगा। ये हो गया डर। अब मेंटल फियर के बारे में बात कर देंगे। अभी हम बात कर रहे थे फिजिकल फियर के बारे में, अब हम बात करेंगे मेंटल फियर के बारे में। ये दोनों लाइन तो हमेशा ही आपके काम आएंगे। इसको लिख लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए, किसी कॉपी में लिख लीजिए। ये दोनों लाइन तो आपको हमेशा काम आएंगी। तो मेंटल फियर से बचने का क्या तरीका है? आपने देखा होगा जब भी कोई स्विमिंग पूल का ट्रेनर आप अपने कैंडिडेट को ट्रेन करता है तो क्या काम करता है? उसको किनारे पे ले जाता है स्विमिंग पूल के, उसको हल्के से धक्का दे देता है, वो स्विमिंग पूल में कूद जाता है। होता क्या है, वो उसको सोचने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि जितना वो सोचेगा स्विमिंग पूल के बारे में, पानी से डर के बारे में, डर उतना हावी होता चला जाएगा और वो व्यक्ति जो कैंडिडेट है वो स्विमिंग पूल में कूद ही नहीं पाएगा, इतना डर जाएगा वो। तो उसको सोचने का मौका ही नहीं देता ट्रेनर, हल्का सा पुश करता, पानी में गिर जाता। यही होता है जो आसमान से छलांग लगाते हैं पैराग्लाइडर्स, उनका ट्रेनर भी यही करता है। हेलीकॉप्टर में लेके जाता है हाइट पे, वहाँ पर ले जाके किनारे ले जाके खड़ा करता है हेलीकॉप्टर में और फिर धीमे से पुश कर देता है, वो कूद जाता है।
जब पहली बार ऐसा हो जाता है तो उनका डर खत्म हो गया, उन्होंने डर पे विजय प्राप्त कर ली। और जब ज्यादा सोचता है ना वहां पे किनारे खड़े होके, इस चीज पे किनारे खड़े हो ज्यादा सोचता है ना, तो एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं, ये कोटेशन याद रखिए, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। वो जितना किनारे पे खड़े होके सोचेगा, एनालिसिस करेगा, वो पैरालिसिस का शिकार होता चला जाएगा, डर उस पर हावी होता चला जाएगा। इस तरीके से वो उस काम को कर ही नहीं पाएगा जिस काम से उसे डर लगता है। ओके, आज का सेक्शन खत्म, समाप्त हो चुका।